सुप्रभातम बच्चों। आज हम लोग एक परीक्षा के परिवेश में खड़े हैं। यहाँ एक दृष्टांत आपके सामने मैं पेश करता हूँ। परीक्षा सफल कैसे करें और परीक्षा है क्या, और परीक्षा में कोई सफल हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति बनती है। आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ एक पुस्तक है रामचरितमानस। प्रायः सभी लोग रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है। 7 कांड में एक कांड है सुंदर कांड। कभी आपने विचार किया कि अयोध्या का वर्णन है तो वो अयोध्या कांड, राम का बाल्यावस्था का वर्णन है तो बालकांड, किष्किंधा का वर्णन है तो किष्किंधा कांड। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? सुंदर के मतलब समझते हैं सभी लोग। सुंदर मतलब अच्छा, सुंदर मतलब अच्छा। इसका मतलब है कि पूरे रामचरितमानस में ये कांड सबसे सुंदर है। ऐसा क्यों? अब कोई कहे कि हनुमान जी पर्वत समुद्र लांग गए थे इसलिए, तो शास्त्र में जल को लांघना अच्छा नहीं माना गया। कोई कहे लंका जला दिए इसलिए, भैया किसी का घर जलाना अच्छा नहीं माना जाता। लंका चले गए इसलिए चोरी से किसी के घर में घुसना अच्छा नहीं माना जाता। फिर ये कांड सुंदर क्यों? ये कांड सुंदर इसलिए है कि इस कांड में परीक्षा का वर्णन है और किस तरह से परीक्षा को पास करें और उसके बाद क्या स्थिति होती है ये बतलाया गया है। व्यक्ति सफल कैसे होता है, व्यक्ति सुंदर कैसे बनता है, ये बतलाया गया है इसमें। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, सुंदर कांड जब शुरू होता है ना, पहली चौपाई है जामवंत के बचन सुहाए, सुना हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत कौन है? तो कहा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। सुग्रीव के राज्य में सबसे बूढ़े कौन थे? जामवंत। और सबसे छोटे कौन थे? हनुमान जी। प्रमाण? कहा अंगद जब लंका में गए तो पूछे लोग कि ये जो हनुमान बंदर आया था वैसे ही सब है। तो अंगद ने कहा नहीं, ये बंदरों में सबसे छोटा है, बड़ा वाले अभी पीछे। तो कहा कि जामवंत के वचन सुहाए। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो सबसे पहला मंत्र है कि अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो श्रेष्ठ हैं, उनके वचन आपको अच्छे लगे। और अच्छे ही नहीं लगे, सुना हनुमंत हृदय अति भाए। हृदय में बैठाया, उसको पालन किया। वैसा जामवंत ने कहा क्या, बतलाया क्या, ऐसा वचन क्या था? कहा वचन था कि पवन तने बोल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना। तुम पवन के पुत्र हो, वरना हनुमान जी भी आपके तरह डरे डरे बैठे थे। कैसे मैं समुद्र लांघ पाऊंगा, कैसे मैं इस परीक्षा को पास कर पाऊंगा? तो उन्होंने एहसास दिलवाया कि तुम पवन के पुत्र हो। प्यारे बच्चे, आप सब भी परमात्मा के पुत्र हो। क्या चुप साध रहे बलवाना? क्या क्यों अपने आप को मनुष्य समझते हो? क्यों अपने आप को तुच्छ समझते हो? क्यों अपने आप को छोटा समझते हो? इस वचन को हनुमान जी ने मन में बैठा लिया। और जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे व्यवधान आता है, बाधा आती है, वैसे ही बाधा के रूप में एक आती है सुरसा। तो कहा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो ये समझ के आप बैठ जाओगे ये तो व्यवधान आ गया, ये तो बाधाएं आ गए, ये बहुत कष्ट है, कैसे पार करेंगे? नहीं, बाधा आपकी जितनी बड़े हैं उससे दुगुना बन के दिखाओ। आप बन सकते हो। हनुमान जी ने बन के दिखाया, तब जाकर के वो परीक्षा में पास होते हैं। और ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पास होते ही पूरे रामायण में एक हनुमान जी ऐसे पात्र हैं जिनका पूजन राम से भी ज़्यादा होता है समाज में। और पूरे रामचरितमानस में एक सुंदर कांड ऐसा कांड है जो रामचरितमानस से भी ज़्यादा पाठ होता है, लोग करते हैं। तो अगर आपको दुनिया में सुंदर बनने हैं
तो परीक्षा पास करने पड़ेंगे, और परीक्षा पास करना है तो बड़ों के आदेश को पालन करना पड़ेगा, और जो भी हमारे सामने बाधा है उसके दुगुना बन के दिखाना पड़ेगा। इस संकल्प के साथ अगर आप रहते हैं तो आप हर एक परीक्षा को पास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।